रघुवीर राम जी के होते, रघुवीर राम जी के होते अनुचित वाणी कह डाली है। ये शब्द मंत्र से लगते हैं, पृथ्वी वीरों से खाली है। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ, है बलवानों की पृथ्वी है। जिस दिन बलवान नहीं होंगे उस रोज न होगी पृथ्वी है। शांत लक्ष्मण शांत। मिथिला नरेश ने ना तो तुम्हें कायर कहा है और ना मुझे। मिथिला नरेश ने तो उन राजाओं और राजकुमारों को कायर कहा है जिन्होंने इस तीर धनुष पर प्रत्यंचा चलाने का प्रयास किया, किंतु वे विफल रहे। हम तो गुरु के सेवक हैं और गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हैं। मेरा स्वभाव भी ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभिमान त्याग कर कहता हूँ, अभिमान त्याग कर कहता हूँ। आदेश तुम्हारा पाऊं मैं, इस तनवे की क्या है बिसात, पूरा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर कच्चे घड़े के समान, फिर कच्चे घड़े के समान दम भर में फोड़ फाड़ डालू, या गाजर मूली की नाई चुटकी में तोड़ ताड़ डालू। जल को थल कर दूं, थल को जल कर दूं, उतार कर तारों को सुरमे की तरह मसल डालू पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, फिर धनुष पुराना घिसा पिटा, तिनका सा किस गिनती में है, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ू, इतना बल इस उंगली में है। हे लक्ष्मण, तुम शांत हो जाओ भाई। हम गुरु के सेवक हैं और गुरु की आज्ञा से यहाँ आए हैं। अगर गुरुदेव हमें आज्ञा देंगे तो हम इस तीर धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास अवश्य करेंगे। देखिए बेटा राम, हम आपको इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का आदेश देते हैं और हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। आप इस शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाइए और राजा जनक के संताप को दूर कीजिए। आशीर्वाद तथा रामचंद्र की जय। हरे सीताराम 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 गाए जाओ, राम जी के चरणों में शीश झुकाए जाओ। सीताराम 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 गाए जाओ, राम जी के चरणों में बोझ उठाए जाओ। सीताराम 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 गाए जाओ, राम जी के चरणों में बोझ उठाए जाओ। राम जी के चरणों में बोझ उठाए। झूठे जगत का तो झूठा ही नाता है। बीच में अचानक कहो क्या कारण है? ये बारी की बारी क्यों है? ये अभिष्टों सा कैसा था? तीनों में थे हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, सर्वप्रथम आपको प्रणाम करता हूँ मैं। कल्याण वस्तु। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमने
प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई भी इस महाशिव धनुष पर प्रत्यंतर श्री करेगा, महादेव का धनुष इस अवस्था में इतना साहस यह दुष्कार्य किसने किया? किसने अपनी मौत को चुनौती दी है? आमूल जनक जल्दी बदला, धनवे को किसने छोड़ा है? किसने इस बड़े स्वयंवर में सीता से नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बदला, वरना सब कुछ चौपट कर डालूंगा। जितना भी साम्राज्य तेरा पृथ्वी पर सब उलट पुलट कर डालूंगा। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई शिव का ही प्यारा होगा, कोई शिव का ही प्यारा होगा। ऐसा काम किया वह दास तुम्हारा ही होगा, वह दास तुम्हारा ही होगा, वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किसे डर सकता है, वह कब किसे डर सकता है। इस बेगवा हो ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है, यह काम वही कर सकता है, वह काम वही कर सकता है। हे ब्राह्मण देव, मैं तो आपका सेवक हूँ। सेवक? अरे सेवक वह सेवा ही जिसका जीवन है। जो बैरी कैसा काम करे वो इस वर्षे का भोजन है। हे राम बना है अगवा तू इस क्षत्रिय दल की गाड़ी में, या देख मसलवे ज्यादा ही जिनका है चोर की दाढ़ी में। बस मुनिराज बस, शांति रखिए। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजरे में आता है। जो ज्यादा मीठा होता है, जो ज्यादा मीठा होता है, वो अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोहलू में पेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे, भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। सबसे पहले यह बोल उठे, इसलिए दोषी ठहराया है। अच्छा अपराधी हम ही सही, अच्छा अपराधी हम ही सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। जो करना हो वो आप करे, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुए तोड़े, बचपन में जो धनुए तोड़े, तो कभी न ऋषि आए इतने। इस धनुए में क्या लाल जड़े, जो स्वामी गरमाए इतने। और राजा के लड़के मुंह नहीं संभाल रहा है तू, मुझसे से क्रोधी के आगे क्यों आंखें निकाल रहा है तू? श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विद्युत और अनुपम है। ऐसे प्रचंड को दंड भला क्या छोटी छोटी धनुष सब है? श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे कुछ कहना है। ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं, जो महाराज ने पहना है। ये कहना है रजपूतों का, ये कहना है रजपूतों का, है पहना जाता है रण में। ए महामुनिवर क्षमा करे, शांति चाहिए ब्राह्मण में। ऐ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योताहरी बामन जान लिया जो मुझे डांटता जाता है? लक्ष्मण, मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी। ऐ बालक, क्या हुआ तुझे जो बात काटता जाता है? क्या न्योताहरी बामन जान लिया जो मुझे डांटते जाता है? लक्ष्मण, मुझे सीधा ब्राह्मण ना जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, रघुवंशी, बाल ब्रह्मचारी, अति क्रोधी और निर्मोही हूँ। मेरे इस खूनी वर्षे ने खून की नदियां बहा दी है। 21 बार इस आर्य भूमि पर सत्रानियां विधवा बना दी है। मैं 4 चुनाव तक कुछ दंड काटने वाला है। इस वर्षे को तू भी देख काटने वाला है। बस ही एक वर्षे से ही वीरों का स्वर्ग द्वार खोला। हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र आपका गुप्तल है। वर्षे में नहीं है प्रबलता, जो बूढ़ी वाणी में बल है। जो बूढ़ा वर्षा दिखलाकर क्षत्रिय कुमार को डरा रहे, बलिहारी आप तो भूखों से विंध्याचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं, हुए से जो डर पाए, वह छुई मुई के पेड़ नहीं, उंगली से जो मुरझा जाए। दुधमुह है, बड़ों से छोड़ सी, अन्यथा रुलाएगा है परसा, कर देगा
दांत अभी खट्टे, स्वाद चखाएगा बरसात। लक्ष्मण तू अभी बच्चा है, बच्चा ही रह, क्यों मेरे कर से मरता है? मुझ जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना करता है? श्री महाराज हम बच्चे हैं, श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर आपको शोभा नहीं देता जो बच्चों के मुंह लगते हैं। मेरे मुख में वो दूध नहीं जो तुलसी से दुर्साचा है, तरह फरसे की लपटों से अत्यधिक उबालने आ जाए। हे लक्ष्मण, शांत भाई शांत। हे भगवान, देखिए बच्चों की बोली में उचित अनुचित नहीं होता है। ये तो गंगा के भाव की भांति है, जिसमें जो आए वह बह जाता है। हे ब्राह्मण देव, यदि आप एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आते तो मेरा भाई आपकी बातें भी सह लेता, किंतु इसने आपका ये क्षत्रिय वेश देखकर ही ये सारी बातें कही है। हे भगवान, अगर आपको किसी को दंड देना है तो मुझे दंड दीजिए। यह तो सब प्रकार से निर्दोष है, आपका असल अपराधी तो मैं हूँ। अपराधी 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 के वास्ते तो फंसा है। अपराधी तो तुम हो साहब, जो उत्सव बिगाड़ने आए हो। भाई ने दही बिलो डाला तो घी निकालने आए हो। जय धनुष अनगिनत वर्षों से था मिथिलापुर में पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, अब उनकी ही संपदा हुआ। जो मालिक था उसने इसको अपने आगे तुलवा डाला। अब कहो कौन तुम होते हो जो करते हो गड़बड़ जाला। क्या मरे धनुष के शापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या देख क्षत्रियों का समाज यूं ही सिर होने आए हो। ऐ मूर्ख, तेरी सफलता का मैं तुझे अभी स्वाद चखाता हूँ। जो पितुर के ऋण से उन्हीं हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण आज एक बार फिर वही याद खुजलाता है। इस कारण अपने उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी पर्चे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। बस अब इसी बेग क्यों हर्षा दिखलाकर बार बार क्यों मुझे गिराने आए हो? क्या काल तुम्हारा वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वह वीर नहीं कहलाते हैं, वह वीर नहीं कहलाते हैं जो अपना आप बखान करे। वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों से भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही शुभ हो, वो लोहा तुमको ही शुभ हो जिसने घर का लहू काटा। बलिहारी मैं उन हाथों की जिसने माता का सिर काटा। अब रहा शेष ऋण गुरुओं का, अब रहा शेष ऋण गुरुओं का, तो उसको भी भुगता दूंगा। ले आए आप महाजन को कोड़ी कोड़ी बटवा दूंगा। पर मेरी जो इस पर ना पधार किया है, व्यर्थ बुलाड़ा ये मेरा जो इसका ना संहार किया। अब नहीं सवाल बाल मत का, जब यह खुद ही मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, यह भरोसा इस पर चलना चाहता है। देखिए ये दो बच्चे हैं, ये दो बच्चे हैं, आप समझदार हो। बच्चों में तो बचपना आ ही जाता है, फिर आप ही इनके समान हो गए तो आप में और इनमें क्या फर्क होगा? आपको तो इन्हें क्षमा करना चाहिए, थोड़ी शांति रखिए। मुनिवर, आपके आग्रह से मैं इसको छोड़ देता हूँ। अब तक जो क्रोध किया मैंने उसको भी वापस लेता हूँ। पर देखो देखो इसकी हंसी चित्तभंग में मेरे आग लगाती है। इसकी कठोर हंसी मेरी छाती बिजली फेंक दी जाती है। सिर्फ मुझे इस संदेश, इसको भी तो कुछ शिक्षा दो, सिर्फ मुझे इस संदेश पढ़ाते हो। क्यों ना मेरी आंखों के आगे से इसको दूर हटाते हो? आंखों से आंखें डरती है, आंखों से आंखें डरती है तो आंखें मूंद चले जाओ। यदि छाती विकरण होती हो छाती पर हाथ फले जाओ। तब बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष खंडों का है तो इनको ले जा सकते हो। दुख अगर टूट जाने का है तो मिस्त्री बुलवा कर जुड़वा लो। यदि छेड़छाड़ ही बाकी हो फिर पूरा व्याख्यान सुना डालो। हे ब्रह्मनाथ, अपने दासों का लहू पिए, यह ताव भला कब परसे की। हे ब्रह्मनाथ, हमारी गर्दन तो अब छाव में है इस परसे की। ब्राह्मणों की सेवा स्वामी, यह धर्म हमारा है। हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। अधिकार ब्राह्मणों का ही है, सरताज हमारे होते हैं। हे मुनिराज, ब्राह्मणों के द्वारा ही सब काज हमारे होते हैं। यह कृपा ब्राह्मणों की ही है, सीता से नाता जोड़ा है।
यह दया ब्राह्मणों की ही है, यह शिव धनुष राम ने तोड़ा है। छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा और तू मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरी सेक रहा। एक नरम एक गरम, क्या कुटुंबनीति है दोनों की। ऐ विश्वामित्र, देख रहे हो चालाकी अपने चेलों की। देखिए मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहलाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही दाग जमाता है। तो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम अभी। अन्नाधार जगत को मत बहका, दे त्याग राम का नाम अभी। भगवान अपने इस फरसे को अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा। मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। देखो तो खिंचावट, कहते हैं राम नाम क्यों है। ब्राह्मण का जो एक नाम है, क्षत्रिय का नाम वही क्यों है। शांत लक्ष्मण शांत। हे भगवान, वैसे सोचे तो आप में और मुझ में कितना अंतर है। ये परशुराम मस्तक पर और राम नाम चरणों पर है। मैं राम, आप है परशुराम। कहिए कौन बड़ा है? बड़ा तो वही होता है जिसका नाम बड़ा होता है। हे भगवान, हम गिनते जाते हैं, आप चढ़ते जाते हैं। हम जितना विनय करते हैं, आप उतना बिगड़ते जाते हैं। हे भगवान, इतना क्रोध, इतनी हट, इतनी झुंझलाहट अच्छी नहीं होती। मिलने में ही सब कुछ है, वैर विरोध कुछ नहीं होता। और हे भगवान, आप बार बार ये परसा दिखलाकर हमें न डराइए। हम इस परसे से नहीं डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र है द्विजवर्तन, जिसका हम आदर करते हैं। वह शस्त्र न लोहे का है और न हाथ में रहता है, फिर भी वह प्रभु से अलग नहीं, सर्वदा साथ में रहता है। अगर आप कहें तो बतला दे वह अस्त्र कौन सा है जिसका हम आदर करते हैं। हे रघुनाथ, जरा इधर देखिए, वह इन चरणों की ठोकर है। ये तो मेरे ही चरणों के निशान है। ये तो साक्षात चतुर्भुज विष्णु का अवतार है। हे राम, अगर आप सच में चतुर्भुज विष्णु के अवतार है तो मेरे इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाए और मेरा संदेह मिटाए। मैं जाने अनजाने में साक्षात चतुर्भुज विष्णु को कितना बुरा भला बोल गया, नारायण को। हे भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। हे भगवान, देखिए, एक क्षत्रिय पुरुष का यह धर्म होता है। वह जब भी धनुष पर चिल्ला चढ़ाता है तो वह उसे खाली नहीं छोड़ता। अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं इसे किस तरफ छोड़ूं? भैया, मेरी तो यही राय है कि इस बाण को इसी पर छोड़ दिया जाए। शांत लक्ष्मण शांत। आप इसको कुल की दिशा की ओर छोड़ दीजिए, वहां पर राक्षसों को बसेरा है। आज से मेरे सारे संदेह मिट गए हैं। मैं अपने सभी शस्त्रों का त्याग करता हूँ और अब सदैव आपके ही ध्यान में लीन रहूंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।